इंद्रगढ़ी निवासी श्रद्धेय परिनिर्वाण प्राप्त बलवंत सिंह जी का आज ओमराज फार्म हाउस इंद्रगढ़ी में पुण्यनुमोदन कार्यक्रम किया गया, जिनका 9 जून को परिनिर्वाण हो गया था। उनकी स्मृति में आज पुण्यनुमोदन कार्यक्रम किया गया उनके सुपुत्रों द्वारा। आपकी श्रद्धेय बलवंत सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय रूप किशोर जी, जो बैंक प्रबंधक हैं, उनके पिताजी के बारे में आज पूछते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी को अपने जीवन में कैसा जाना, कैसा परखा, कैसे उनके विचार थे और कैसे उनकी सोच थी। गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं परम पूज्य बलवंत सिंह जी को नमन करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। तो यहाँ तक बलवंत सिंह जी का पूरा जीवन रहा है, वो बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही वो अपने में बहुत ही मेहनती, ईमानदार, निर्भीक और उच्च विचारों वाले एवं बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले और भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को गरीबी से निकाल करके और अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। ये उनकी बहुत ही काबिल तारीफ बात है, जिनकी वजह से आज हम अच्छी पोस्टों पे हैं और सब अच्छे से अपना जो है विकास कर रहे हैं। तो ये उनकी ही देन है और उन्होंने प्रेरित किया शिक्षा के लिए, शिक्षा उन्होंने दिलाई और खुद तो शिक्षित थे लेकिन आगे नहीं पढ़ पाए, ना सर्विस कर पाए, लेकिन उन्होंने जो है बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी और फिर अच्छे एक प्रशासक भी थे। घर में अपने प्रशासक होने के नाते घर को कंट्रोल किया और सभी को अपने उसमें विचारों से ओत-प्रोत करते हुए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया। ये उनकी काबिल तारीफ है। आप क्या भाई हैं? हम 5 भाई थे, जिनमें से एक भाई हमारा एक्सपायर हो गया था पीछे बीमारी के कारण, लेकिन उनमें से 3 भाई तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और 2 भाई हमारे प्राइवेट सर्विस में थे और सभी अपनी जगह कामयाब थे और सभी को उन्होंने कभी भी ईमानदारी के साथ पूरा घर को आगे बढ़ाते हुए और हाँ, स्कूल जो हमारे गांव में इंद्रगढ़ी डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है, उसमें उसको चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको सहयोग करने में, दान करने में उनका बहुत बड़ा ही सहयोग रहा है। और कभी भी जब भी उसकी मैनेजमेंट बनती थी तो उसमें वो अहम भूमिका निभाते थे और इसलिए वो याद किए जाएंगे कि उन्होंने एक स्कूल के चलाने में जो सहयोग किया है वो हमेशा काबिल तारीफ रहेगा और वो इसके लिए याद किए जाते रहेंगे। श्रद्धेय बलवंत सिंह जी की बाबा साहब के मिशन के प्रति कैसी विचारधारा थी, कैसी रुचि थी? बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब को वो अच्छी तरीके से कहते थे, भाई बिना शिक्षा के और बिना मेहनत के कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते और संगठन को बहुत मजबूत, संगठन में शक्ति है और संगठन जब भी बन सकता है जब हम एक सूत्र में बने, एक विचारधारा में बने, ऐसी वो बात कहते थे। तो वे बौद्ध धर्म सभी के लिए जो बाबा साहब ने मार्ग बताया है सर्वोत्तम मार्ग है और इसी में ही सबको आना चाहिए, उनका ये विचार था। भगवान बुद्ध के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा थी? भगवान बुद्ध के प्रति उनका जो पहले पंचशील हैं और त्रिचरण पंचशील उनको अच्छे से याद था, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताएँ भी उनको याद थी, लेकिन थोड़ा सा कम पढ़े होने के कारण ज़्यादा आगे विश्लेषण नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो दृढ़ विश्वास था वो पंचशील में था कि अगर आदमी पंचशील का ही पालन करेगा तो कम से कम 60% जो है वो अपने जीवन को सुधार लेगा। 60% यानी कि 60% का मतलब ये है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो हमारे मूलभूत कार्य हैं वो 60% में ही कवर हो जाते हैं। और ये पहली जो 5 प्रतिज्ञाएँ हैं जो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम दी थी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक आदमी के जीवन के लिए।
तो ये उनका कहना था। उनकी कोई एक विशेषता जो आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ लाए हो, आपके जीवन में परिवर्तन आया हो, कोई ऐसी घटना? उनका एक परिवर्तन आया कि जो वो अपने विचारों के प्रति वो कहते थे भाई मेहनत करो, मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हो। हमारे पास एक ही मंत्र है कि हमारे पास मेहनत करना ही हमारा उद्देश्य है, बिना मेहनत के हम कुछ भी नहीं पा सकते, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। मेहनत और ईमानदारी दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारे समाज के लिए। तो मेहनत करना उन्होंने खुद भी की और बच्चों से भी कराई। आपने खुद भी की और बच्चों से भी करवाई, वो उनका मूल उद्देश्य था और उसी में वे सफल भी हुए। वे कम से कम भी ना तो 80% अपने जीवन में सफल हुए, जिसकी वजह से आज हम अच्छी जगह हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। सब उन्हीं की ये मेहरबानी है। हम उनका जीवन भर क्या 7 जन्म भी लें तब भी उनका जीवन, तब भी उनका ऋण हम उतार नहीं पाएंगे, ऐसी हमारा मानना है। धन्यवाद। हार्ड वर्क करते हुए हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। तो मैंने तो एक बात उनकी सबसे पहले देखी, चाहे तो गाँव में चाहे रिश्तेदारी में, किसी के भी कोई भी समस्या आ जाती थी तो उस समस्या को अपनी समस्या समझ के दिन रात उनका यही बेचैन लगी रहती थी कैसे इस समस्या का हल मिले। देखो जब आदमी के पास सुख का समय होता है तो वो खुद काट लेता है, लेकिन जब दुख का समय होता है तो उसे एक ना एक सहारे की ऐसी जरूरत होती है कि उसका ये लगे कि ये मेरा अपना है और ये मेरी मदद करेगा। तो पूरे गांव को पता है और रिश्तेदारियों में भी, जैसे किसी का ब्याह में कोई झगड़ा हो गया, कोई बात होगी और भी ऊंच नीच वाली बात होगी, या पूरे गांव में किसी के भी झगड़े वाली या कोई मनमुटाव वाली बात हुई या कहीं फैसले पंच की जरूरत हुई, पिताजी को हमेशा चलो जी आप जरूर चलो, चलो जी आप जरूर चलो। और जो गांव के अच्छे अच्छे व्यक्ति नहीं कह पाते थे उस बात को पिताजी के अंदर वो हिम्मत थी कि उसको धड़ल्ले के साथ कह देते थे और उनके बात को काटने वाला नहीं था। तो ये उनके अंदर निडरता और स्पिरिट था, ये बहुत कूट के भरी हुई थी। बाकी हमने सबको पूरे गांव को पता है, सेवा जितनी कमी थी अच्छी कर ली, उसमें कोई हमारी अपनी तरफ से फिर भी कमी रही हो हम पिताजी से क्षमा मांगते। उस 9 तारीख से पहले पिछले वाले संडे को हम गए थे ICU में लगाने से पहले, वेंटिलेटर लगाने से पहले उन्होंने कहा था भैया मिल के रहना। बस ये उनके हमारे अंतिम शब्द थे, उनकी ये थी कि भैया मिल के रहना। तो हम सब चारों भाइयों से और अपने चाचाओं के भाइयों से और मोहल्ले पड़ोसी से ये मतलब अपेक्षा रखते हैं कि हम सब आपस में मिल के रहें। अच्छा, हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी एक थोड़ी हमारे घर की एक कमी है, मैं उसे सबके सामने बता देता हूँ कि हम 4-5 भाई हैं। 5 भाई थे, एक्सपायर हो गए। एक हमारे भाई सरदार हैं और पिताजी बुद्ध विहार जाते थे, और कुछ जो जैसा कि हमारे समाज में पहले से हिंदू हैं हम, तो कुछ हमारे समाज में हिंदू धर्म के भी रीति रिवाज में चले आ रहे हैं। तो ये भी जिस तरह से जो हम मतलब पूर्ण तरह से बुद्धिस्ट नहीं हो पाए हैं, ये जैसे भाई साहब ने बताया था कि वो थोड़े दिन नारायण हुए, गौतम जी बता रहे थे, शंकरी गौतम जी, तो उन्होंने खुद मेरे को उस चीज़ पर डांटा कि ये काम बहुत गलत हुआ। तो ऐसा है कि हमारा समाज जो है ना, कहीं तो कोई धर्म अपना लिया, कहीं कोई धर्म अपना लिया, हम एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि हमारे मसीहा जल्दी चले गए। यदि हमारे मसीहा और ज़्यादा समय तक जीते तो हमें ये बता देते कि हमें ये रास्ता चलना है और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, और उसका ये हमें हमेशा उठाना पड़ा कि कहीं कोई चला जाता है, कहीं कोई नहीं चला जाता है, कहीं कोई चला, इससे हमारे आपस की फूट पड़ जाती है, हम एकजुट नहीं हो पाते। तो फिर भी हम ये कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी होते हैं वो किसी से नफरत नहीं करते, वो सबसे प्यार होकर सबका वाला व्यवहार रखते हैं, और इस तरह से सबका व्यवहार होना चाहिए। जब भी संसार सुखी रहेगा, जब भी हम आपस में सुखी रहेंगे। हेलो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय। मेरा नाम निशाद से 2012 से रूप किशोर से विचार मिले, दोस्ती हुई, घर पे आना जाना हो तो किशनगढ़ी भी मैं इनसे मिला। फिर जो इनके विचार थे, जो अभी बताया, समाज की कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए पढ़ने के लिए,
भले ही एक रोटी कम खाओ। ये उनसे मेरी बात हुई। जब भी कभी मैं इनके घर गया कभी बड़े प्रेम से लोग थे और हमेशा ये बात करते थे, पूछते थे राजी खुशी किसान सेगमेंट से वो कैसा चल रहा है, और उसके बाद फिर चर्चा समाज। वैसे तो एक दिन सभी को जाना है, भगवान को ने एक आशा भी कही कि कहीं भगवान को संरक्षण के लिए किसी गाँव में गए तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, उसका एक ही बच्चा था, उसकी डेथ हो गई। तो वो पागल सी हो गई, सबके पास ले जाती हुई ऐसे दिखता हो। किसी ने बताया कि भगवान को गाए हुए हैं, आप उनके पास हैं। तो वो उस बेटे को लेकर के उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, इसको जीवित कर दीजिए। भगवान ने कहा कि वो जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक साथ है। ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहाँ किसी घर में किसी की मौत ना हो। भूल गई जाने ने उसके फ्रेंड में, बेटे के फ्रेंड में कि ऐसा भी कोई घर होगा। प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाया कि मुझे सरसों के दाने चाहिए। लेकिन सब जब वो रखते थे कि क्या आपके घर में किसी की मौत तो नहीं है, तो कोई ये कहता था अभी नहीं है, हमारे पास नहीं है। कोई कहता था कि साल पहले हमारे फादर की डेथ हुई, कोई कहता था मदर की डेथ। तो वो समझ गए कि भाई इस संसार में तो ऐसा कोई है नहीं जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। धीरे धीरे तो भगवान बुद्ध के पास आई और भगवान बुद्ध को नमन किया। आज भगवान समझ गए। तो जब बीज डाला जाता है, यदि बीज नष्ट हो जाता है तो इतना दुख नहीं होता। जब वो बड़ा होता है और जब नष्ट होता है, जब वो पौधा बन जाता है तो तब भी इतना दुख नहीं होता। जब वृक्ष बन जाता है और वो फल देने लगता है, यदि जब उसको काट के या खत्म हो जाए तो उसका दुख आदरणीय अंकल जी हमारे बीच में है। मैं सबसे परिवार को ये कामना करता हूँ जो दुख हुआ है उससे जल्दी से जल्दी निकले। उनको मेरी यही श्रद्धा है। सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी होन्तु सता सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी होन्तु सब होन्तु सर्वे सता सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी सता सुखी होन्तु सर्वे सता सुखी होन्तु सर्वे सता सता सुखी होन्तु सर्वे सता
सत्ता सुखी हन्तु सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे सबे सत्ता